असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त की थी, अंतिम उपाय, और सबसे शीघ्रतम असंप्रज्ञात समाधि ईश्वर प्रणिधानाथ से मिल रही थी। वहीं से ईश्वर की व्याख्या शुरू हुई और तथा प्रत्येक चेतना अधिगमो अपि अंतराय अभावश्च, उन ईश्वर के जप से, भावपूर्वक जप से आत्म चेतना का साक्षात्कार, प्रत्येक व्यक्ति की व्यक्तिगत जो चेतना है, आत्म अनुभव आत्मा का, उसका साक्षात्कार और अंतरायों का अभाव हो जाता है, एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टिकल हो जाता है, अंतरायों का अभाव हो जाता है। तो अंतराय 9 थे, ऑब्स्टिकल कितने थे? 9। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्वानि इत विक्षेपास्ते अंतरायः। ये कुल 9 ऑब्स्टिकल थे। डिजीज, लैंगोर, इनडिसीजन, केयरलेसनेस, स्लॉथ, लेजीनेस, नॉन अटैचमेंट, non detachment, mistaken notion, missing the stage or point, instability, इस प्रकार ये 9 these cause of diversion of चित्ता, ये चित्त को भटकाने वाले, चित्त को हटाने वाले अंतराय है। ये क्या करते हैं? जो चित्त निरोध की अवस्था में गया है, जो संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में गया है, उस चित्त को ये 9 कारण, 9 ऑब्स्टिकल क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। इसलिए व्युत्थान है, बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल है। क्या है? ऑब्स्टिकल है। व्युत्थान इसलिए क्योंकि ये तमस और रजस के कारण उत्पन्न हुए हैं, तमस और रजस के कारण उत्पन्न हुए हैं। अब ये 9 ऑब्स्टिकल है, इनके साथ 5 इनके और एसोसिएट ऑब्स्टिकल भी है। 9 ये मुख्य हो गए, 5 और एसोसिएट है। दुख, दौर, मनस्य, दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास प्रश्वास, विक्षेप सहभुव, विक्षेप सहभुव, इस प्रकार 9 ऑब्स्टिकल और 5 एसोसिएट ऑब्स्टिकल। दुख, दौर, मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। पहला दुख, दुख अर्थात जिससे पीड़ित होकर उससे उसके नाश की परिकल्पना की जाती है, वहां परिदृश्य दुख कहलाता है। जिस किसी से पीड़ित होकर, चाहे घटना, वस्तु, व्यक्ति हो, उससे प्रभावित होकर उसके नाश की कल्पना करता है, उसके नाश का प्रयत्न करता है, वो सारे की सारी घटनाएं, प्रक्रियाएं क्या कहलाती? दुख। जो 3 प्रकार का है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ठीक है, तो ये दुख 3 प्रकार का है। तो ये भी विक्षेप सहभुव है। तो आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। दुख और ताप योग सूत्र में स्मरण रख लेना। परम ताप संस्कार दुख, वो ताप अलग है और ये दुख भिन्न है। ठीक है, ये दुख भिन्न है। इस दुख का वर्णन सांख्य में वर्णन किया गया है, सांख्य सूत्र में ही दुख से कि संसार दुख है, उसी प्रकार। तो ये वो दुख है 3 प्रकार के। आध्यात्मिक मतलब सेल्फ से संबंधित, स्वयं से संबंधित जो रोग है, उसमें शारीरिक और मानसिक रोग आते हैं। सांसारिक प्राणियों और जगत के ये पंचभूत है, इन पंचभूतों के कारण जो दुख मिलता है वो आदि भौतिक कहलाता है। चाहे शेर, बाघ, सांप, जितने प्रकार के सांसारिक प्राणी हैं, उनसे अथवा पंचभूतों से, जल से, अग्नि से, वायु से, आकाश से, पृथ्वी से, इनसे जो कुछ दुख पहुंचता है वो आदि भौतिक दुख कहलाता है। और आदि देविक,
अतिवृष्टि, भूकंप, अनावृष्टि, तूफान, इन प्रकार आदि देवीय घटनाओं के कारण जो दुख पहुंचता है वो आदि देविक है, वो आदि देविक है। समाधि में लीन है, भूकंप आया तो समाधि टूटेगी, तेज एकदम तूफान आया तो एकदम टूटेगी तेज हवा के कारण, बहुत अधिक बरसात हुई तो हो गया, कई वर्षों तक बरसात नहीं हुई तो पानी नहीं शरीर के निर्वाह के लिए। ठीक है, तो ये दुख भी चित्त के लिए एसोसिएट ऑब्स्टेकल है, तो दुख। दूसरा दौर मनस्य है। जो कुछ पाना चाह रहे थे, जो कुछ पाना चाह रहे थे उसके प्राप्त ना होने पर, उसके प्राप्त ना होने पर मन में जो विक्षोभ होता है, मन में एक चुभन होती है, मन में एक जो चुभन उत्पन्न होती है, ये ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मैं ये क्यों नहीं कर पाया, 2 नंबर से जेआरएफ से चूक गया, 1 नंबर से चूक गया, तो मन के भीतर वो जो विक्षोभ है, जो चुभन है, वो दौर मनुष्य कहलाता है। वो क्या कहलाता है? दौर मनुष्य, मन का विक्षोभ। अंग्रेजी में इसको डिजेक्शन या डिस्पेयर कहा है। दुख, पेन और डिस्पेयर। तो जो पाना चाहते हैं उसको नहीं पा पाए, इसलिए मन के भीतर जो पीड़ा, जो चुभन होती है, वह चुभन दौर मनुष्य कहलाती है। तीसरा है अंगमय जयत्व, शरीर के अंगों में कंपन। तीसरा है अंगमय जयत्व, शारीरिक अंगों में कंपन। शरीर में उतनी शक्ति ना हो पाना, साधन अभ्यास कर रहे तो कंपन उत्पन्न होने के कारण है। बैठा है व्यक्ति, पैरों में कंपन उत्पन्न हो गया तो आसन छूट जाएगा, तो चित्त में विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। तो अंग में जय, तो शारीरिक अंगों में कंपन, इसको इन्होंने अंग्रेजी में कहा है सेकिनेस। ठीक है, तो शारीरिक अंगों में कंपन के कारण भी चित्त में विरोध वृत्ति से चित्त सामान्य वृत्तियों में आ जाता है, चित्त को डिस्ट्रैक्ट कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। अगला है श्वास और प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास, श्वास इनहेलेशन, प्रश्वास एक्सहेलेशन। तो साधना में बैठा हुआ साधक योगी बिना इच्छा से इनहेल हो जाए या बिना इच्छा के एक्सहेल हो जाए, अर्थात वायु को धारण कर रहा था, बाहर रोका हुआ था, अंदर रोकी हुई थी, तो बिना इच्छा के जो रोक पा रहे, वो रोक नहीं पा रहा है, इनहेल एक्सहेल अपने आप हो जा रहा है, उसके बिना नियंत्रण के, वो भी चित्त को क्या कर देता, अस्थिर कर देता है, चित्त को अस्थिर कर देता है। इस प्रकार ये 5 अंतरायों के साथ, तो अंतराय डाइवर्टेड कर रहे थे चित्त को, माइंड को, इससे एसोसिएटेड ऑब्स्टेकल है, ये क्या है? एसोसिएटेड। तो दुख, मनुष्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास, ये 5 विक्षेप सहभुव है, एसोसिएट ऑब्स्टेकल है। ठीक है, तो ये भी चित्त को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, चित्त को डाइवर्टेड करते हैं। तो चित्त को कुल डाइवर्टेड करने वाले कुल कितने हो गए? 14 हो गए, 9 और 5। अर्थात अभी तक चित्त कहां था? समाधिस्थ था। समाधिस्थ चित्त को पुनः व्युत्थान की वृत्तियों में ले जाने वाले ये ऑब्स्टिकल थे, 9 विक्षेप, 9 अंतराय और 5 सह विक्षेप। सह विक्षेप। अब इनको कैसे मिटाएं? चूंकि समाधि प्राप्त कर रहे थे, अर्थात चित्त निरोध। चित्त निरोध किसके द्वारा किया गया था? यहां अभ्यास और वैराग्य के द्वारा।
अभ्यास वैराग्य के द्वारा चित्त निरोध हुआ था। अभ्यास किया और वैराग्य का भी, दोनों प्रक्रियाओं को साथ साथ चलाया। वैराग्य से क्या किया? क्षीण किया। किनको? क्लेशों को। और अभ्यास से विवेक ज्ञान को बढ़ाया। विवेक ख्याति का क्या किया? बढ़ाया। उससे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि मिली। उससे संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हुई। वह संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात 4 प्रकार की थी। असंप्रज्ञात समाधि जिसमें केवल निरोध के संस्कार ही शेष थे। अभ्यास वैराग्य से जब ये संप्रज्ञात मिल गई तब केवल निरोध संस्कार। तब अब जब जीव संप्रज्ञात समाधि में शरीर छोड़ देता है, भाव प्रत्यय के माध्यम से वो असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर रहा था। अन्य योगी वो 3 प्रकार से असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर रहे थे। किससे? श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक से, तीव्र संवेगा नाम आसन से, और ईश्वर प्रणिधानात्मा। इन तीनों से जो अभ्यास कर रहे थे। और चौथा भव प्रत्यय वाला, ये जो संप्रज्ञात का अभ्यास कर रहे थे, उन सब का ईश्वर प्रणिधान के द्वारा जो अंतराय है उनका अभाव किया गया है। अभाव फल बता रहे हैं, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा इन अंतरायों का अभाव हो जाता है। जब निरोध में जा रहे असंप्रज्ञात प्राप्त कर रहे हैं तब अंतरायों का अभाव है। तो जब जब निरोध है, निरोध अर्थात चित्तवृत्ति निरोध, रिस्ट्रेन ऑफ चित्ता, जब जब चित्तवृत्ति निरोध है तब तब अंतरायों का अभाव है, एब्सेंस ऑफ ऑब्स्टेकल है। लेकिन जब जब ये अंतराय आते हैं, निरोध हट जाता है, चित्त किसमें आ जाता है? वृत्ति में आ जाता है। चित्त वृत्ति, चित्त में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती है। तो वृत्तियों का कारण ये अंतराय और से अंतराय है। अब चित्त में उठ रहे इन विक्षेप से विक्षेप को कैसे मिटाया जाए, यह प्रश्न उठता है। इन तत्वों का अभ्यास कर रहे थे, अभ्यास वैराग्य का किया, तब जाके संप्रज्ञात समाधि या संप्रज्ञात प्राप्त हुई। श्रद्धा भी स्मृति प्रज्ञा, इसमें भी अब निरोध आ गया, ऑब्स्टेकल आ गया। ईश्वर प्रणिधान भी कर रहे थे तब भी ऑब्स्टेकल आ गया, अंतराय आ गया। अब क्या करें? इसका हल का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, समाधि जो प्राप्त निरोध की अवस्था में थे, समाधि में जब ये ऑब्स्टिकल उत्पन्न हुए, अब इनको नष्ट कैसे करें, उसके लिए वर्णन करते हुए बोलते हैं, तथा प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास, तथा प्रतिषेधार्थ। उन ऑब्स्टेकल के लिए को रोकने के लिए, रिस्ट्रेन करने के लिए, उन्हें नष्ट करने के लिए, उन्हें बाधा बांधने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अभी तक दो दो का कर रहे थे, किस किस का साथ में? अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास वैराग्य का अभ्यास साथ साथ में करने पर, प्रज्ञा साधने पर क्या होता? निरोध, निरोध मिला। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध। तो चित्त की वृत्तियां थी, वो निरोध किससे हुई? अभ्यास और वैराग्य से। जब ये संप्रज्ञात असंप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो गई, अब इसमें ये विक्षेप उत्पन्न हो गया है, इसको मिटाने के लिए क्या करें? तब महर्षि पतंजलि वर्णन करते हुए कहते हैं, तथा प्रतिषेधार्थम, ये जो उत्तर है इनको नष्ट करने के लिए, उनको मिटाने के लिए एक तत्व का अभ्यास करो। किसका करो? एक तत्व। एक तत्व अर्थात अभ्यास। अब वैराग्य की आवश्यकता नहीं है। अब वैराग्य की आवश्यकता क्यों?
विराग तो था तभी समाधि तक पहुंचे हैं, अब समाधि में ऑब्स्टिकल आ गए हैं, चित्त हो रहा है, तो एक तत्व का अभ्यास, और वो एक तत्व कौन? परमेश्वर, ईश्वर। तो ईश्वर प्रणिधान या उसका जप रूपी एक, उस ईश्वर की शरण रूपी एक तत्व का कंटिन्यू अभ्यास करने पर यह मिट जाएंगे। फॉर देयर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए, इनसे इनसे ऑब्स्टिकल से प्रिवेंशन के लिए, हैबिचुएशन टू वन ट्रुथ, टू वन ट्रुथ, तो कुल मिला के एक तत्व का हैबिट डाले, तो उस ईश्वर का, ईश्वर उपासना, ईश्वर प्रणिधान या प्रणव जप, इसका अभ्यास करने से, इसका कंटिन्यू अभ्यास करने से प्रिवेंशन हो जाएगा, किन से? ऑब्स्टिकल से और एसोसिएट ऑब्स्टिकल से। तो संप्रज्ञात असंप्रज्ञात प्राप्त कर लिए, अब जिसके भीतर अंतराय और छह अंतराय, ये बाधाएं उत्पन्न हो रही है, ऑब्स्टिकल उत्पन्न हो रहे हैं, उन्हें नष्ट करने के लिए, उनको प्रिवेंशन, उनको रोकने के लिए क्या किया जाए? एक तत्व का अभ्यास। तो परमेश्वर या ईश्वर रूपी केवल अभ्यास। अब वैराग्य की आवश्यकता, अब दो तत्वों की आवश्यकता नहीं है, चित्तवृत्ति निरोध के लिए दो तत्वों की आवश्यकता थी, एक अभ्यास की, एक वैराग्य की। अब केवल अभ्यास की आवश्यकता है, और किसकी? एक तत्व का, अतः ईश्वर का, इस ओम का, उस प्रणव का प्रणिधान मात्र से, ईश्वर प्रणिधान मात्र से, उसके जप मात्र से, सरेंडर डिवोशन मात्र से ही अब इनसे प्रिवेंशन हो जाएगा, किनसे? 9 ऑब्स्टिकल से और 5 एसोसिएट ऑब्स्टिकल से। तो कुल मिला के महर्षि वर्णन कर रहे हैं, जो ऑब्स्टिकल अब उत्पन्न हो रही है, उन्हें नष्ट करने के लिए क्या किया जाए? एक तत्व का अभ्यास, प्रणव जप रूपी ईश्वर प्रणिधान रूप निरंतर करेंगे, तो ये हमारे जीवन के लिए बता रहे, जीवन की किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो तो हमें एकमात्र परमेश्वर की शरण लेनी चाहिए, एकमात्र परमेश्वर की शरण, तो उससे बाधाएं हट जाएगी। मैं योग सूत्र और गीता का 12वां अध्याय बड़ा अद्भुत है, और गीता का 12वां अध्याय, वहां भगवान श्री कृष्ण एक नहीं तो अनेकों मार्ग बता रहे, ये नहीं कर सकते, ये कर, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। इसी प्रकार महर्षि पतंजलि हमें बताते हैं, ये कर सकते, ये नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे, ऐसे नहीं, ऐसे। इतने ज्यादा समस्याओं के समाधान के मार्ग दिखाते हैं कि अध्ययन के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन की जितनी समस्याएं हैं, उनका समाधान आसानी से किया जा सकता है, आसानी से। क्या छोटी छोटी चीजों को भी आप यदि प्रयोग करके देखोगे, एक तत्व अभ्यास का, ईश्वर प्रणिधान का, बिल्कुल निदान मिलेगा। और प्रयोग प्रैक्टिकल के तौर पे करके देखना शुरू करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो अब जो ऑब्स्टिकल उत्पन्न हो रहे थे एसोसिएशन, तो उनका किसके माध्यम से? एक तत्व के केवल अभ्यास मात्र से ही। और अभ्यास किसका? उस ईश्वर, उस एक तत्व का। एक तत्व कौन है? केवल ईश्वर है, केवल ईश्वर ही एक तत्व है। उस एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। तत्वों का अभ्यास आ जाता तो उसमें प्रकृति या पुरुष भी आ जाता, लेकिन एक तत्व मात्र निरालम शंभु ब्रह्म, ब्रह्म ही है। इनका ऑब्स्टेकल का, रिस्ट्रेन का प्रिवेंशन करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना है, एक तत्व का अभ्यास करना है। अब फिर ये करते हुए भी चित्त अस्थिर हो गया, तो इतना सब अभ्यास करने के पश्चात भी चित्त अस्थिर हो गया तो क्या करें? तो क्या करें? एक तत्व का अभ्यास भी कर रहे हैं, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा, इसका भी कर रहे हैं, तीव्र संवेग कर रहे हैं, अभ्यास वैराग्य के साथ साथ कर रहे हैं, फिर भी चित्त में डिस्ट्रैक्टेड उत्पन्न हो गया, ठीक है, चित्त डाइवर्ट हो गया, तब क्या करें? तब क्या करें? ग्रस्त लोगों की समस्या है, उस समस्या का समाधान करते हुए आगे महर्षि बोल रहे हैं, मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणा, मुदितो उपेक्षाणा, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य,
तो फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस, कंपैशन, द ग्लैडनेस और इंडिफरेंस। तो महर्षि वर्णन कर रहे हैं क्या, चित्त अस्थिर हो जाए, चित्त डाइवर्टेड हो जाए, सब कुछ करते हुए भी चित्त डाइवर्ट हो जाए तो फिर क्या करें। तो बोलते हैं मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। किस किस के साथ, हैप्पीनेस टुवार्ड्स हैप्पीनेस, मिजरी, वर्च्यू एंड वाइस। तो जब जब चित्त अस्थिर हो जाए तब तब क्या करें, मैत्री करें, किनसे, सुखी आत्मा के साथ। जो जगत में सुखी है उन सब के साथ क्या करें, मैत्री। और जो जगत में दुखी आत्माएं हैं उनके प्रति करुणा, उनके प्रति करुणा। क्योंकि करुणा किसका गुण है, ईश्वर का। क्योंकि वो करुणामय होकर ही ज्ञान और धर्म का उपदेश दे रहा है, तो उस ईश्वर का गुण है करुणा। तो दुखियों के साथ करुणा। और जितनी पुण्य आत्माएं हैं, श्रेष्ठ आत्माएं हैं, उनके साथ मुदिता, प्रसन्नता। और अपुण्य आत्माएं, जितने भी पाप प्रकार की, अपराध प्रकार की आत्माएं हैं, अपराधी श्रेणी की, उनकी उपेक्षा, उनकी उपेक्षा, उनके प्रति उदासीनता। तो जितने सुखी आत्माएं, जो हमें सुखी मिले, उनके प्रति हमारा मैत्री का भाव हो, उनके प्रति मित्रता का भाव हो, उनसे हमारे संबंध अच्छे हो, प्रसन्नता मस्त हो, अच्छे वाले हो। दूसरे जो दुखी दिखे उनके प्रति हमारे भीतर स्वतः करुणा उत्पन्न होने लगे, करुणा का भाव जागने लगे, और उसका कैसे दुख मिटे इसके लिए प्रार्थना करना, चिंतन करना करुणा के अंतर्गत आता है। इसका कल्याण कैसे हो, ये भीतर सोचना, ये चिंतन करना करुणा है। और उसको मिटाने के लिए प्रयत्न भी करना, तो करुणा के अंदर इतना आता है। केवल किसी के दुख से दुखी होना, दूसरे के दुख से, उस दुख को महसूस करके, अनुभव करके उसका कल्याण कैसे हो, उसका दुख कैसे मिटे, इसके लिए यत्न करना करुणा के अंतर्गत आता है। फिर मुदिता, जो कुछ हमसे श्रेष्ठ है, घर में बड़े, बाहर ज्ञानवान है, जो भी धर्म कर्म में जिससे भी हमसे बड़े हैं, उनके प्रति प्रसन्नता। वो मिले तो ईर्ष्या नहीं, उनसे, उनके प्रति हमें प्रसन्न होना चाहिए कि आज एक अच्छे आदमी से, एक श्रेष्ठ व्यक्ति से हमारा मिलन हुआ, तो वो प्रसन्नता। और किसी ईर्ष्या द्वेष वाले अपराधी वर्ग से हमारा मिलना हो गया, तो उसमें दुखी नहीं होना है, उसके प्रति ईर्ष्या नहीं करनी है, घृणा नहीं करनी है, उसके अपराध को बार बार कहीं बताना नहीं है, उल्टा उपेक्षा करना, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कुछ पता ही नहीं। भीतर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ना उसकी उपस्थिति में, ये उपेक्षा है। उसको देखकर मन में ईर्ष्या घृणा का भाव आ रहा है, उपेक्षा नहीं है। उपेक्षा अर्थात उसकी उपस्थिति से हमारे भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़े, उसकी उपस्थिति मात्र से हमारे भीतर कोई प्रभाव नहीं पड़े, ये उपेक्षा है। और मुदिता, जो कुछ पुण्य आत्माएं, जो कुछ श्रेष्ठ कर्म वाले, ज्ञान वाले, विज्ञान वाले जितने भी है, उनके प्रति जब वो मिले तो भीतर प्रसन्नता, उनके सामने भी, उनके जाने के पश्चात भी रहे कि आज अच्छे व्यक्ति से, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद जो खुशी होती, उसी प्रकार जो कुछ पुण्य आत्माएं, उनसे मिलने के बाद जो हमारे भीतर प्रसन्नता हो, वो प्रसन्नता रहनी चाहिए, वो ग्लेडनेस रहनी चाहिए। और जो दुखी आत्माएं हैं, उनके दुख, उनके कल्याण की भावना, और उनका दुख कैसे मिटे, उनका कल्याण ऐसे हमारे भीतर चिंतन उत्पन्न हो और प्रयत्न हो, वह करुणा कहलाता है। और जो कुछ सुख संसार में सुखी लोग हैं, उनके प्रति मित्रता का भाव, ये तो हमारा अपना है, सब अच्छा है। इस प्रकार ये चार प्रकार की भावनाएं करने पर, भावना चित्त प्रसादनम, चित्त क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, चित्त प्रसादनम।
और इस चित्त की निर्मलता होने पर महर्षि व्यास जी बोलते हैं सात्विक प्रवृत्ति उदय होती है, और वो सात्विक प्रवृत्ति संप्रज्ञात समाधि में ले जाती है, पुनः एकाग्रता लाती है। तो इस चित्त पदार्थ क्या आ जाती है? एकाग्रता आ जाती है पुनः, अर्थात संप्रज्ञात समाधि। तो ये सात्विक प्रवृत्ति, क्योंकि जब जब ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, भय, लोभ, लालच आएंगे, तब तब हमारे भीतर मूड, क्षिप्त विक्षिप्त की प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी, रजस तमस की प्रवृत्तियां उत्पन्न होगी। और जब जब ये भाव होंगे, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा का, तब तब सात्विक प्रवृत्तियां उदय होगी, सत्व गुण बढ़ेगा। और ज्यो ज्यो सत्व गुण बढ़ेगा, त्यों त्यों एकाग्रता बढ़ेगी। जो एकाग्रता बढ़ेगी, संप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होगी। तो चित्त अस्थिर हो जाए, इतना सब उपाय करने के बाद भी यदि चित्त अस्थिर हो जाए, क्या करना चाहिए? तो ये अभ्यास करना था। तो चित्त की निर्मलता का ये उपाय महर्षि ने बताया, क्या? मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षाणाम, सुख दुख, पुण्य पुण्य भावना चित्त प्रसादनम। इन ऐसी भावना करने से चित्त निर्मल हो जाता है, चित्त निर्मल हो जाता है। इस प्रकार चित्त की निर्मलता और पुनः असंप्रज्ञात समाधि कैसे प्राप्त हो, या हम सब लोगों के लिए जीवन में हम प्रसन्न कैसे रहें, हमारा चित्त निर्मल कैसे रहे, चित्त भटके नहीं, जो हम पाना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो कर पाए। क्योंकि हम तो सभी प्रकार के, ये जो चारों प्रकार के थे, सुख दुख पुण्य पुण्य, सब मिलते रहते हैं हमें, तो हम लोगों के लिए ही उपदेश है। ये जो महर्षि का उपदेश है, ये हम लोगों के लिए ही है। मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य पुण्य, हमें ये चारों प्रकार के लोग जीवन में मिलते रहते हैं। इनके साथ हम ये व्यवहार सीख जाएं, तो हमारा चित्त बहुत सात्विक हो जाएगा। चित्त सात्विक हो जाएगा तो हमारी बुद्धि की जो, जिसको हम इंटेलेक्चुअलिटी कहते हैं, वो स्वतः बढ़ जाएगी। बुद्धि अपने आप तीव्र हो जाएगी, स्मरण शक्ति अपने आप अच्छी हो जाएगी। इतना आने पर ही एक अलग ही प्रभाव पड़ जाएगा। इसका प्रयोग कुछ दिन भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो परिणाम अवश्य प्राप्त होगा, परिणाम अवश्य प्राप्त होगा। तो चित्त को निर्मल बनाने का एक और उपाय महर्षि ने बताया। क्या बताया? मैत्री, करुणा, मुदितो, उपेक्षा, सुख दुख पुण्य अपुण्य, इनके प्रति मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा का भाव रखना। तो बाय कल्टिवेटिंग हैबिट्स ऑफ फ्रेंडलीनेस, compassion, gladness and indifference towards happiness, misery, virtue and vice respectively, the mind become pure, mind become pure, अर्थात चित्त प्योर बन जाएगा, अर्थात चित्त सात्विक हो जाएगा। सात्विक होते ही एकाग्रता वृत्ति उदय होगी, संप्रज्ञात समाधि प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ और चित्त को स्थिर कौन करता है? अब कंटिन्यू चित्त को स्थिर करने के उपायों का ही वर्णन है। तो बोलते हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। चित्त निर्मल हो रहा था, अब चित्त को स्थिर, चित्त को बांधे कैसे, पुनः एकाग्र कैसे, उन सबका वर्णन करते हुए आगे बोल रहे हैं प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम। प्रच्छर्दन यानी निकालना, एक्सहेलेशन, ठीक है। विधारणाभ्याम रोकना, होल्ड करना। भ्याम, इन दोनों का अभ्यास करने से प्राणस्य अर्थात प्राणों को बाहर निकालना, प्रच्छर्दन यानी तेज गति से पूर्ण रूप से निकालना। तेज गति मतलब पूर्ण रूप से जितनी वायु थी शरीर के भीतर उसको बाहर निकालना, तो पूर्ण वायु का कंप्लीट एक्सहेल। तत्पश्चात उसको होल्ड कर दिया। तो होल्ड, एक तो पूरा बाहर निकाल दिया, होल्ड कर दिया, भीतर लेके भी होल्ड कर दिया। इस प्रकार प्राणों को करने पर, प्राणों को बाहर और रोकने का, भीतर धारण करके रोकने से भी
चित्त स्थिर हो जाता है, चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है। तो प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्राणों के प्रच्छर्दन करने से, विधारणा करने से, तो अपनी प्राणों को कंप्लीट एक्सहेल कर दिया या फिर होल्ड कर दिया कंप्लीट, आउटर होल्ड भी इनर होल्ड भी, ठीक है, अंतः कुंभक और बाह्य कुंभक यहाँ आ गया सीधा सीधा। तो कुल मिला के वायु को रोकने से, कुंभक लगाने से भी चित्त स्थिर होता है। तो आजकल सब लोग प्राणायाम कराते हैं, कुंभक कोई लगवाता ही नहीं है। उस प्राणायाम का बहुत अधिक लाभ नहीं मिलता, मिलता है लेकिन बहुत अधिक नहीं मिलता है। जब तक कुंभक नहीं है तब तक पूर्ण लाभ नहीं है। तो जो ही कुंभक लगेगा तो बोल रहे हैं चित्त स्थिर होने लग जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा, सात्विक वृत्ति हो जाएगी। तो रोग स्वतः ही, क्योंकि सात्विक वृत्ति में अपने आप जितने व्याधि सब मिटते हैं, तो रोग सभी प्रकार के शारीरिक रोग, ऑब्स्टेकल चित्त स्थिर, चित्त की एकाग्रता होने पर नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए व्याधि सारे के सारे भी एक तत्व के बाद अभी चित्त को स्थिर करने के हैं, क्योंकि चित्त को अस्थिर कौन करते हैं? अंतराय। तो अंतरायों का वापस इसीलिए, तो प्राणों का प्रच्छर्दन करने से और धारण करने से भी चित्त स्थिर हो जाता है। ऑप्शनली बाय, क्योंकि पहले निर्मल करने की मैत्री गुणा मुदित अपेक्षा भावना चित्त प्रसादनम, तो भावना चतुष्टय, उनका नाम क्या था? भावना चतुष्टय का वर्णन था। अब फिर चित्त को स्थिर करने के लिए सेकंड वा का अर्थ है अथवा। अब आगे जितने भी आएगा सब में वा लगेगा, यानी अथवा, इससे भी चित्त स्थिर होता है, इससे भी चित्त स्थिरता, मन को बांधने वाला। तो ऑप्शनली बाय द exhalation and retention of breath, या टेंशन धारण करना, बाह्य भी अंतः भी, ठीक है। तो ये धारण करने से भी क्या हो जाएगा? चित्त स्थिर हो जाएगा, चित्त स्थिर हो जाएगा। तो चित्त स्थिर करने का एक और उपाय महर्षि ने वर्णन किया है। अगला है विषयवती व प्रवृत्ति रूपणः मनसा स्थिति निबंधनी, विषयवती व मनसा स्थिति निबंधनी। अब इन्होंने कहा मनसा स्थिति निबंधनी, विषयवती व प्रवृत्ति, विषयवती व प्रवृत्ति, इसको कल पढ़ेंगे। विषयवती व प्रवृत्ति मनसा स्थिति निबंधनी, विषय में विषय रूपी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने पर वो वाली वृत्ति भी मन को बांधने वाली होती है। विषय क्या? जैसे नाक के अग्रभाग पर, गंध पर, रस पर, स्पर्श पर, जो जो दिव्य तन्मात्राएं हैं, इन पर विशेष रूप से प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी जाए, विशेष प्रवृत्ति पर मन लगा दिया जाए, तो वह वृत्ति भी मन को निबंध बांधने वाली हो जाती है। दिव्य रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श और नासिका आदि जहां पर हम अपने आप को स्थिर करते हैं, वहां वैसी प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी जाए, तो वह प्रवृत्ति भी मन को बांधने वाली होती है, मन को बांधने वाली होती है। ठीक है। तो और हायर सेंस एक्टिविटी अपीयरिंग कॉज मेंटल स्टडीनेस, तो हायर सेंस एक्टिविटी अपीयरिंग कॉज मेंटल स्टडीनेस, दिव्य रसों के साथ, दिव्य शब्द के साथ, दिव्य गंध के साथ, ठीक है, दिव्य स्पर्श के साथ हमने अपने आप को लगा दिया या योगी चित्त को लगा देता है, तो वह प्रवृत्ति भी मन को बांधने वाली होती है। इसको आगे कल पढ़ेंगे। अब रीस्टार्ट कर दीजिए, समय हो गया।